श्री राम। आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में राक्षसों का श्री राम पर आक्रमण और श्री रामचंद्र जी द्वारा राक्षसों के संहार के बारे में बताया गया है। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहां महाबाहु श्री राम अकेले खड़े अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। खर को श्री राम के समीप पहुंचा देख शेनगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके चारों ओर घेर के खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच में रथ में बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंडल की भांति शोभा पा रहा था। उस समय खर सम्रांगण में सहस्त्रों बाणों द्वारा अति प्रीतम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस सम्रांगण में रुष्ट हुए राक्षसों ने शूरवीर श्री राम पर लोहे के मुद्रों, शूलों, प्रासों, खड़गों और फरसों द्वारा प्रहार किया। वह मेघों के समान काले विशालकाय महाबली निशाचर रथों, घोड़ों, पर्वत शिखर के समान गजराजों द्वारा कुकुस्त कुलभूषण श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे, उसी प्रकार राक्षसगण श्री राम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्दगण उन्हें घेर रखते हैं। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उस तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रभाव को आत्मसात कर लेती है। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यपि श्री राम का शरीर क्षत विक्षत हो गया था, तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए। वे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात सहकर भी महान पर्वत की तरह अडिग बना रहता है। श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में शस्त्र वस्त्रों के आघात से घाव हो गया था। वे लहूलुहान हो रहे थे। अतः उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहे थे। श्री राम अकेले थे। उस समय अनेक सहस्त्र शत्रुओं से घिरा हुआ देख देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। तत्पश्चात श्री राम जी ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष को इतना खींचा कि वो गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुसह होने के कारण कालपाश के समान भयंकर थे। उन्होंने खेली खेल में चील के परों से युक्त असंख्य सुभूषण बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीलापूर्वक छोड़े गए बाण कालपाश के राक्षसों के प्राण लेने लगे। राक्षसों के शरीरों को छेद कर खून में डूबे हुए वे बाण जब आकाश में पहुंचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। श्री राम जी के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्री राम ने सम्रांग में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष, ध्वजा, अग्रभाग, ढाल, कवच, आभूषणों सहित भुजाएं, हाथी की सूंड समान जांघें काट डाली। प्रत्यंचा से छूटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के साजबाज और कवच से सजे रथों में जुते हुए घोड़े, सारथियों, हाथी सवारों, घोड़ों और घुड़सवारों को छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार श्री राम ने समरभूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय उनके नालिक, नाराज और तीखे अग्रभार वाले विकीर्ण नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्मभेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुई वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख नहीं पाती थी। कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित हो श्री राम पर
प्रासों, शूलों और फरसों से प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी महाबाहु श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके अस्त्र शस्त्र को रोककर उनके गले काट डाले और प्राण हर लिए। सिर, डाल और धनुष कट जाने पर वे निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदनवन के वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से आहत होकर विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए घर के पास ही दौड़ गए। परंतु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित हो रोष में भरे हुए रामराज की भांति वो क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। दूषण का सहारा मिलते ही निर्भय हुए सब के सब फिर लौट आए और साखू, ताड़ आदि के वृक्ष पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर टूट पड़े। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुदर और पाश धारण किए हुए महाबली निशाचर बाणों और अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगा तो कोई पत्थरों की। उस समय इन श्री राम और उन निशाचरों में पुनः बहुत ही अद्भुत, महान, भयंकर, घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों को संपूर्ण दिशाओं को घिरी देख बाण वर्षा से अझत्ते हुए महाबली श्री राम ने भैरवनाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उस मंडलाकार धनुष से सहस्त्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्ण आच्छादित हो गई। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्री राम जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते ही देखते थे। श्री राम जी के बाण समुदाय रूप अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक लिया। उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। एक ही समय में बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो, साथ ही गिरते गिरते बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों की वहां भूमि पट गई। जहां की तहां दृष्टि देती वहां हजारों राक्षस मरे गिरे, क्षीण, कटे पिटे, विद्रुण हुए दिखाई देते थे। वहां श्री राम के बाण से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जांघों, बांझों, बाहों, भांति भांति के आभूषण, घोड़े, श्रेष्ठ हाथियां, टूटे फूटे अनेक रथों, चावरों, व्यंजन, छत्रों, नाना प्रकार के ध्वजाओं, छिन्न भिन्न हुए शूल, पटिशों, खंडित खड़गों, बिखरे पारसों, फरसों, चूर चूर हुई शिलाओं और टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह समरभूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। तब उन सबको मारा देख शेष राक्षस अत्यंत आतुर हो वहां शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम के सम्मुख जाने में असमर्थ हो गए। महाबाहु दूषण ने जब यह देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध में से पीछे पैर न हटाने वाली भयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को जिनको जितना बहुत ही कठिन था आगे बढ़ने की आज्ञा दी। वे श्री राम पर चारों ओर से शूल, पट्टी, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। यह देख धर्मात्मा श्री रघुनाथ ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहारिणी महावृष्टि को अपने तीखे सहायकों द्वारा रोका। उस सारी वर्षा को रोककर आंसू मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। क्रोध से युक्त और तेज उद्दीप्त हुए श्री राम दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री राम को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने सम्रांग में क्षुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतार कर एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया और 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। धनुष कट जाने और घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिघ हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के पत्थर मढ़े गए थे। वह परिघ देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस पर चारों ओर लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थी। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे और वज्र के समान कठोर और असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण करने में समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिघ को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा।
उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने दोनों बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई, उस दूषण के हाथ से खिसक कर वह विशाल काया परिग इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। जैसे दोनों दांत उखाड़ लिए जाने पर महान मनस्वी गजराज उसके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कट कर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ वह दुश्मन भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुए देख समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। इस समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल, स्थूलाक्ष और महाबली परमार्थी, ये तीनों राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पट्टिश हाथ में लिया और प्रमाथी ने फरसा संभालकर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आते देख श्री राम भगवान ने तीखे अग्र भाग वाले पैने सहायकों द्वार पे आए हुए अतिथियों का समान उनका स्वागत किया। श्री रघुनंदन ने महाकपाल का सिर और कपाल उड़ा दिया, प्रमाथी को असंख्य बाण समूहों से मथ डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आंखों को सहायकों से भर दिया। तीनों अग्रगामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर श्री राम ने कुपित होकर दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए, यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापति को आज्ञा दी, वीरों, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मारा गया है, अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके उस दुष्मनुष्य श्री राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों के द्वारा उसका वध कर डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही शैनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञ शत्रु, विहंगम, दुर्जय, करीवराक्ष, परुष, कामूर्ख, हेमामाली, महामाली, सर्पास्य, रुधिराशन, ये 12 महापराक्रमी सेनापति उस उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए सैनिकों के साथ श्री राम पर टूट पड़े। जब तेजस्वी श्री राम ने सोने और हीरो से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को काट डालते हैं, उसी प्रकार धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने के पंखों वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने कर्णी नामक 100 बाणों के द्वारा 100 राक्षसों और सहस्त्र बाणों से सहस्त्र निशाचरों का एक साथ संहार कर डाला। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए और वे खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लहूलुहान होकर गिरे हुए खुले केश वाले राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहां रक्त और मांस का कीचड़ जम गया, अतः वह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा, ये 2 राक्षस ही बच रहे थे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध के लिए डटे रहे। प्रयुक्त 2 राक्षसों को छोड़कर से सभी निशाचर, जो महापराक्रमी भयंकर दूरदर्श थे, युद्ध में के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। तदनंतर महासमर में महाबली श्री राम द्वारा अपने भयंकर सेना को मारी देखकर खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम के सामना करने के लिए आया, मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशिरा तुरंत ही उनके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, राक्षसराज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु श्री राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार की छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य है, उन राम को मैं अवश्य मारूंगा। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या ये ही
सम्रांग में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नतापूर्वक जनस्थान को लौट जाइएगा, और यदि राम ने मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशरा ने इस प्रकार खर को राजी किया, तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री राम जी की ओर चला गया। घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह तीनों शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं से वर्षा प्रारंभ की और जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जने करने लगा। त्रिशिरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पैने बाण छोड़ते हुए उसे अपना प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया और उसे आगे बढ़ने से रोका। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशिरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर ही प्रतीत होता था। उस समय त्रिशिरा ने 3 बाणों से श्री राम जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम जी उसकी यह उदंडता सहन न कर सके, वे कपित होकर रोष वश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो पराक्रम प्रकट में शूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिशिरा की छाती में क्रोधपूर्वक 14 बाण मारे, जो विषधर सर्पों की भांति भयंकर थे। तदनंतर तेजस्वी रघुनाथ ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदनंतर जब उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वो जड़वत ही हो गया। इसके बाद अपरमेय स्वरूप श्री राम ने अमर्ष में भरकर 3 वेगशाली और विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। सम्रांग में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री राम जी के बाणों से पीड़ित हुआ अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। तत्पश्चात खर की सेवा में लगे रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र के से डरे हुए मृगों के समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे। उन्हें भागते देख रोष में खर ने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार श्री राम पर धावा बोला। त्रिशिरा सहित दूषण को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ। एकमात्र श्री राम ने महाबलशाली असह्य राक्षसों की सेना का वध कर डाला, दूषण और त्रिशिरा को भी मार गिराया और मेरी सेना के अधिकांश 14,000 प्रमुख वीरों को काल में भेज दिया। यह सब देख सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्री राम पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नामुची ने इंद्र पर किया था। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वे समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान प्रतीत होते थे। धनुर्विद्या के आभास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खर सम्रांग में युद्ध के अनेक पैतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। उसे ऐसा करते देख श्री राम ने अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने भी आग की चिंगारी के समान दुसह सहायकों की वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया और वहां थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहने दी। खर और श्री राम द्वारा छोड़े गए पैने बाणों से व्याप्त हो सब ओर फैला हुआ आकाश के चारों ओर बाणों द्वारा भर जाने के कारण अवकाश रहित हो गया। एक दूसरे के वध के लिए रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों वीरों
के बाण जाल से आच्छादित हो सूर्यदेव प्रकाशित नहीं हो रहे थे। तदनंतर खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालिक, नाराच और अग्र तीखे अग्र भाग वाले विकिरण नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अंकुशों द्वारा मारा गया हो। उसी समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरतापूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पाशधारी यमराज के समान देखा। उस वेला में समस्त सेनाओं का वध करने वाले और पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली श्री राम ने खर को थका हुआ समझा। यद्यपि वे सिंह के समान चलता और सिंह के ही तुल्य पराक्रम प्रकट करता था, तो भी उस खर को देखकर श्री राम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे जैसे छोटे से मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं होता है। तत्पश्चात जैसे पतंगा आग के पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री राम के पास गया। वहां जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी में पकड़ने की जगह से काट डाला। फिर इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि में कुपित हुए खर ने उनके द्वारा श्री राम के मर्म स्थान में चोट पहुंचाई। तदनंतर अति प्रीतम बलशाली श्री राम को सहस्त्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर सम्रभूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा। खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा कट कर श्री राम का सूर्य तुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों में खर के बाण धंस गए थे। उस समय कुपित हो समरभूमि में खड़े हुए श्री रघुनाथ जी धूम रहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पा रहे थे। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपने विपक्षी का विनाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत ही गंभीर थी, प्रत्यंचा चढ़ाई। महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष प्रदान किया था, उसी को उन्होंने खर पर धावा किया। उस समय अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री राम ने सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में खर की ध्वजा काट डाली। उस दर्शनीय सुवर्ण में ध्वज अनेक टुकड़ों में कटकर धरती पर गिर पड़ा, मानो देवताओं की आज्ञा से सूर्यदेव भूमि पर उतर आए हों। क्रोध में भरे हुए खर को मर्म स्थान का ज्ञान था। उसने श्री राम के अंगों में, विशेषतः उनकी छाती में 4 बाण मारे, मानो किसी महावत ने गजराज पर तोमरों से प्रहार किया हो। खर के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल हो श्री राम का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष हुआ। धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धारी श्री राम ने युद्ध स्थल में पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके उन खर को 6 बाण मारे। उन्होंने 1 बाण उसके मस्तक में, 2 उसकी भुजाओं में और 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने कुपित होकर उस राक्षस को शान पर तेज किए हुए और सूर्य के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। 1 बाण से तो उसका रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े मार डाले, 6 बाणों से युद्ध स्थल में खर के सारथी का मस्तक काट दिया। तत्पश्चात 3 बाणों से त्रिवेणु और 2 से रथ के धुरे पर खंडित करके महान शक्तिशाली बलवान श्री राम ने 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इंद्र के समान तेजस्वी श्री राघवेंद्र ने हंसते हंसते वज्रतुल्य त्वरैव बाण के द्वारा सम्रांगण में खर को घायल कर दिया। धनुष के खंडित होते, रथ के टूटने, घोड़ों के मारे जाने और सारथी के भी नष्ट हो जाने से कर उस टाइम हाथ में गदा लेकर रथ से कूदकर धरती पर खड़ा हो गया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवता महर्षि हर्ष से प्रफुल्ल होकर मिलकर हाथ जोड़कर महारथी श्री राम के उस कर्म की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। खर को रथहीन होकर हाथ में गदा लेकर सामने उपस्थित देख महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले, निशाचर हाथी घोड़े रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर तू सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है उसकी समस्त लोकों में निंदा हुई है। जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला क्रूर और पापाचारी है, वह तीनों लोकों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक नहीं टिक सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है, उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, उसकी इच्छा को काम कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा को लोभ है
का नाम लोभ है। जो काम और लोभ से प्रेरित हो पाप करता है और उसके परिणाम को नहीं समझता, उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है, जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। राक्षस दंडकारण्य में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्मपरायण महामुनियों की हत्या करके ना जाने तूने कौन कौन सा फल पाएगा। जिनकी जड़ खोखली हो गई है वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक निंदित क्रूर पुरुष ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह सकते। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल लगते हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समय अनुसार अपने उस पाप कर्म का भयंकर फल और अवश्य ही मिलता है। निशाचर जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का शीघ्र ही फल मिलता है। राक्षस जो संसार में बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए स्वर्णभूषित बाण जैसे सर्प बांबी को छेद कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल में जा गिरेंगे। तूने दंडकारण्य वर्ण में जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेनापति तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। पहले तूने जिनका वध किया वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखेंगे। कुलाधम तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। वह क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्री राम को उत्तर देने लगा। दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं भी अपनी ही प्रशंसा कैसे कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी और बलवान होते हैं वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड भरकर कोई बात नहीं करते। राम जो शुद्ध अजीत आत्मा और क्षत्रिय कुलकलंक होते हैं वे संसार में अपनी बड़ाई के लिए व्यर्थ डींगे हाँका करते हैं, जैसे तुम बढ़ बढ़कर बातें करते हो। जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही सम्रांग में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा। जैसे पीतल स्वर्ण शोधक आग से तपाए जाने पर अपनी कालेपन को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुम सर्वथा अपने ओछेपन को ही परिचय दिया है। क्या तुम देखते नहीं कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त पृथ्वी को धारण करने वाले अविचलित कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ। मैं अकेले ही पाशधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोगों के भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूँ। यद्यपि तुम मेरे विषय में इच्छा अनुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया, अतः आज तुम्हारा भी विनाश करके उन सबके आंसू पहुँचूंगा और उनके मौत का बदला चुकाऊंगा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए खर ने उत्तम कड़े से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री राम के ऊपर चलाया। खरों के हाथों से छूटी हुई वह दीप्तिमान विशाल गदा वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। मृत्यु के पास की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आता देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े कर डाले। बाणों से विदूर्ण एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पणी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो। जय श्री राम।